जैसा कि मैंने पहले बताया, आज 20 मार्च है और 37वां दिन है आंदोलन को, और मेरे पीछे शाम की बुद्ध वंदना की तैयारी चल रही है और मैं आज 37वें दिन यहाँ खड़ा हूँ। और रोशनी की रिपोर्टिंग आजमगढ़ से रोशनी पहुँची है। रोशनी, लगातार बीच में भी तुम आई थी, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद तुम दोबारा आई हो, क्या लग रहा है इस आंदोलन का भविष्य कुछ दिख रहा है? देखिए सर, आंदोलन का भविष्य निर्भर करता है एकता पे, क्योंकि जहाँ एकता होगी, हमारे पास उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो किसान आंदोलन का, किसानों का जो है, किसानों की एकता बरकरार रही और लोग डटे रहे वहाँ पे, चाहे बारिश हो, धूप हो, कैसा भी मौसम हो, लोग वहाँ पे डटे रहे। वहाँ पे पूरी व्यवस्था भी थी। दूसरा चीज़, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो भोजन का होता है, किचन का होता है, रसोइया का होता है कि आप अपनी रसोइया अगर बेहतर नहीं रखेंगे तो लोग आएंगे, रुकेंगे, तो उनके खाने का बंदोबस्त नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे, चले जाएंगे, जैसे मैं चली गई थी। तो अगर इसको लंबे समय तक चलाना है तो एकता बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तब जाके मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बरकरार रहेगा, तभी जाके सरकार को या सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको प्रभाव असर पड़ेगा, हमारा आंदोलन तब। लेकिन लोग तो आ रहे हैं, एक घंटा 2 घंटा बैठते हैं, शाम तक चले जाते हैं। मैंने ये भी देखा, हकीकत जो है ये है कि लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। तो फोटो जीवी लोग ना बने, आंदोलन जीवी बने। आंदोलन करेंगे, डटे रहेंगे, तब जाके कुछ निष्कर्ष यहाँ से निकलने वाला है। चलिए, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात रोशनी ने बोली है कि फोटो जीवी ना बने, आंदोलन जीवी बने। हमारे बहुजन समाज के लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी कमी कह लें, गलती कह लें, या उनके पास समय नहीं है। बाबा साहब के अभी तो 75 वर्ष हुए हैं, बाबा साहब के अधिकार जो मिले, उनको जो भरपेट रोटी मिली, नौकरियां मिली, सम्मान मिला, अभी 75 साल ही हुए, तब इतना समय उनके पास नहीं है। सोचिए, जब सरकारें सारे हकूक़ छीन ले रही है, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं होंगे, शिक्षा के क्षेत्र नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए, ये आंदोलन उस समय आपको याद आएगा कि हम क्या कर रहे थे। आज 20 मार्च है आज और 37वां दिन है और समय शाम के लगभग 5:15 बजे हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि लाइट्स जल रही हैं, पूरे पंडाल में लाइट्स हैं, शाम को जल रही हैं। दिल्ली से ओपी गौतम जी आए हैं। ओपी गौतम जी, किस तरह की शिकायतें आपको आंदोलन के प्रति मिल रही थी? मैंने भी व्हाट्सएप पर देखा, लोग जो कुछ लोग हैं बैड एलिमेंट मैसेज दे रहे हैं कि भाई वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब काट दिया गया है और उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन मैंने भी व्हाट्सएप पर मैसेज डाला है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बिजली भी है, पानी भी है। मेरे साथ अजय बरुआ जी जो दिल्ली से आए वो भी यहाँ साथ खड़े हैं। और इस तरीके की जो गुमराह कर रहे हैं लोग, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग अब घर में बैठ के मैसेज देते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं? हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनको लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, मैसेज थोड़ा डाल रहे हैं जो गलत है और वो हमारे बुद्धिज्म के खिलाफ है। और हमारे जो आंदोलन है उसमें लोग उसको आंदोलन में देखेंगे गलत तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीज़ उन्हें नहीं डालनी चाहिए। चलिए, तो लाइट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको जलती हुई कि लाइट्स जो हैं वो पूरे पंडाल में जहाँ जहाँ लगाई हैं वो जल रही हैं। और बिल्कुल पंडाल के पीछे से मैं आपको पहले एक बार और दिखा दे रहा हूँ कि पंडाल के पीछे का क्या स्टेटस है। प्रशासन की तरफ से पानी की गाड़ी, शुद्ध पेयजल यहाँ पर लगा है, जो पर डे गाड़ी आती है और खाली होती है तो फिर पुनः इस गाड़ी को लाया जाता है पानी का। और आप देखेंगे कि वेस्टेज पानी यहाँ चला जाता है और पानी के साथ साथ पीछे लैट्रिन बाथरूम के लिए भी गाड़ी लगाई गई है। जैसी सुविधा बनी है उस तरीके से इन्होंने लगाई है। ये पानी का रोज़ ये पानी आता है और ये पंडाल के पीछे का हिस्सा है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, हालांकि गुमराह करने के मुद्दे दूसरे हैं, जो मुद्दे उठाने के वो उठाने चाहिए मुद्दे, जैसे कि समितियां नहीं बन रही हैं, ग्रुप कम पड़ रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं, वो मुद्दे उठाने के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से इस बारे में चर्चा है, जो आज और कल में ही बना है और ऊपर से पूरा का पूरा देखिए पूरा क्या कह सकते हैं, वाटर प्रूफ बना दिया गया है इसको। और इससे आगे की तरफ जो लोग बैठे हैं उसके बाद भी एक तंबू पीछे बढ़ाया गया है। पहले 15x15, 15x30 था, 15x45 के बाद अब ये 15x60 हो गया है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बन गया है।
बंटे जी, भीड़ तो बढ़ रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार पूरे देश से लोग आंदोलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं, लेकिन सरकारों तक आवाज़ नहीं जा पा रही है, या सरकार जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इस आवाज़ को नहीं सुन रही है? मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ अंदरूनी मन बना रखा है। सरकार कुछ या तो अपनी कुछ कमी को छिपा रही है, या फिर कोई घालमेल है ऐसा कि जो सरकार लंबे समय से दबाई आ रही है। अन्यथा आप सरकार के कानों तक आवाज़ तो पहले दिन ही पहुंच गई थी जी। क्या सरकार ने 17 दिन के बाद बौद्ध भिक्षुओं को उस गोलंबर से नहीं उठाया जी? सरकार ने उठाया ना गोलंबर से जी। तो सरकार ने उसी जगह से उठाया जिस जगह पे 17 दिन हमारा धरना चलता रहा जी। तो सरकार के कानों में आवाज़ थी, प्रशासन के कानों में आवाज़ थी, कानों में आवाज़ गई, कानों में आवाज़ गूंजने लगी, पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी, तभी तो उनको दहशत हुई कि यहाँ से इनको निकालो, खदेड़ो यहाँ से। और आज यहाँ बैठ के आप हाल देखिए, आप शुरू से दिखा रहे हो कि गोलंबर में कितने लोग थे और यहाँ पे कितने लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के निकले हुए लोग हैं, वो बार बार ये मैसेज करेंगे लाइन कट गई है, पानी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हाँ, ऐसा लोगों ने परसों मैसेज छोड़ा, पर जब मैं आज वर्तमान में देखता हूँ कि कुछ लीगल सी फॉर्मेलिटीज थी जो मैं कोर्ट से कर रहा था, टाइम मुझे नहीं मिल पाया, तो आज मैं आगे देखता हूँ तो यहाँ पे व्यवस्था है। लाइट अभी कटी है पर लाइट आ रही थी, पानी की व्यवस्था है, पानी भी था। हो सकता है कोई प्रॉब्लम जानबूझ के प्रशासन भी कर रहा हो क्रिएट, पर मुझे लगता है कि इतना चरित्रहीन तो नहीं होगा प्रशासन, इतना गैर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर इतना गैर जिम्मेदार होगा तो फिर उसकी नैतिकता का पतन हो चुका है, उसके भीतर इंसानियत मर ही चुकी है। क्योंकि यहाँ पर वो बहुत भिक्षु बैठे जिन्होंने समाज को बदलाव लाने के लिए अपना घर बार छोड़ा है, सन्यास जीवन जिया है। तो सन्यासियों की सेवा करना तो भारत की भूमि का पहला धर्म है। भारत से धर्म सीख के दुनिया ने सेवा करना सीखा है। तो मैं तो कहूँगा कि नेतृत्व का जो आंदोलन चल रहा है भिक्षु के संग में, भिक्षु के नेतृत्व में, उसकी सेवा करना प्रशासन की पहली मोस्ट जिम्मेदारी है। चलिए, शाम की बुद्ध वंदना का समय हो गया है और तमाम बौद्ध भिक्षु बुद्ध वंदना के लिए बैठ चुके हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोधिराजा नमोस्तुते या समूले निसेनो वासाबरे विजया अद पादो सामयुतं साथा वन्दितं बोधिपादपं हेमे इति महाबोधिर् नमोसामि Imaya dhamma dhamma no dhamma patipatiya dhamma Imaya dhamma no dhamma patipatiya sangham pujimi sadhu Imaya dhamma no dhamma patipatiya dadi jara सभी तमाम बातें